जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव। हम लोग कामाख्या तंत्र इस विषय पर श्रवण कर रहे हैं और इसमें 12 पटल हैं। अब तक के 9 पटल तक मैंने कह दिया है और पहले की वीडियोस में बताए गए और उसमें कई भाव दिए गए। भगवान शिव ने हमको गुरु कैसा होना चाहिए, इस दीक्षा का महत्व क्या है, मुक्ति क्या है, साधक कितने प्रकार के हैं, पशु भाव का साधक क्या कैसा होता है, वीराचार का साधक कैसा होता है और दिव्य भाव का साधक कैसा होता है, पंच तत्व से देवी की पूजा जो होती है वो क्या होती है, इत्यादि इन सब विषयों पर भगवान शिव ने माँ पार्वती को बताया और उनके द्वारा हमको भी ये ज्ञान मिला है और ये सारे पहले के वीडियोस में बता दिए गए हैं। अब हम लोग आखिरी के चैप्टर्स जो हैं, कामाख्या स्वरूप निरूपणम। श्रीदेवी उवाच कामाख्याया महादेवी कथिता सर्वरूपिणी सा का वद जगन्नाथ कपटम मा कुरु प्रभो। हे भगवान, आप मुझे कामाख्या क्या है, जो सर्वरूपिणी देवी कामाख्या नाम से जानी जाती है, हे जगन्नाथ वह कौन है, मुझे बताने की कृपा कीजिए और मुझसे छुपाना नहीं क्योंकि माँ अपने बारे में पूछ रही उनसे, तो कह रही आप तो सब जानते हैं, तो अब आप बताइए उनके बारे में। कहने का अर्थ है वो पूछ रही हैं कि उनके वास्तविक स्वरूप बताइए और उसी के द्वारा ये बताइए कि वो भक्तों पर कृपा कैसे करती हैं। शंकर उवाच, श्री शंकर उवाच। ऐसा सुन करके शंकर जी हंसे थोड़ा सा, वाह, अपने बारे में मुझसे जानना चाहती हो, होता है ना कभी, हाँ तुम ही बताओ, तुम तो गुरु हो, विश्व गुरु हो, तो तुम ही बताओ। ठीक है, प्राण वल्लभ है, कथयामि ते, मैं बोलता हूँ आपको, सुन लो। वो जो कालिका है ना, वही कामाख्या है। या देवी कालिका माता, वो कालिका कौन है, सर्व विद्या स्वरूपिणी, वो जो कालिका है वही सर्व विद्या रूपिणी है। कामाख्या सैव विख्याता, वही कालिका ही कामाख्या है। सत्यम देवी च नान्यथा, हे काली तुम ही कामाख्या हो तुम ही विद्या स्वरूपिणी हो। या देवी कालिका माता सर्व विद्या स्वरूपिणी। अब इसमें एक और अर्थ छुपा है, सर्व विद्या से कौन विद्या, श्री विद्या। या देवी कालिका माता श्री विद्या स्वरूपिणी कामाख्या सैव विख्यात सत्यम देवी न चान्यथा। हे देवी, जो कालिका है वही श्री विद्या है और वही कामाख्या है, इसमें कोई असत्य बात नहीं है, यही सत्य है, यही सत्य है, यही सत्य है। तो काली, ललिता और कामाख्या एक ही है। सैव ब्रह्मेति जानी, यदि कोई बोले ब्रह्म ब्रह्म, कहते उसी को ही ब्रह्म समझो। सैव ब्रह्मेति जाने ही संज्ञार्थम दर्शनानि च विचरन्ति चोत्सुकानि यथा चंद्रे ही वामनः। सारे दर्शन शास्त्र भी उसके लिए ही उत्कंठा कर रहे हैं, ब्रह्म ब्रह्म की बात करते हैं, लेकिन वही ब्रह्म है। जिस प्रकार चंद्रमा के विषय में चकोर नामक पक्षी या वामन पुरुष उसको देखते रहते हैं, वामन पुरुष सोचते हैं हम चंद्रमा को कैसे पकड़ लें, ऐसे ही लोग उस कामाख्या को पकड़ना चाहते हैं इसी में चराचर जगत की उत्पत्ति होती है और पुनः उसी में विलीन हो जाती है। वही कामाख्या ब्रह्म स्वरूपिणी है, वो सर्वत्र है, जिसमें सभी जगत उत्पत्ति होती है और सभी उसमें लीन हो जाते हैं। इस विषय में भी कोई संदेह नहीं करना चाहिए। तो कालिका, श्री विद्या, कामाख्या, ब्रह्म स्वरूप, इनमें भेद नहीं होना चाहिए। और वो देवी कैसी है, सुनिए। स्थूला सूक्ष्मा परा देवी, स्थूल है, सूक्ष्म है, परा देवी है। जो कुछ भी स्थूल तुम्हें दिखता है, वृक्षों में देवी, हाँ, जानवरों में देवी, हाँ, पर्वतों में देवी, हाँ, गिरिजा नाम है ना, पार्वती, गिरिजा, पार्वती, गिरी, तो हाँ, नदियों में देवी, हाँ, सरिता नाम है ना तो गंगा नाम है, यमुना नाम है तो वन में देवी, हाँ, वन दुर्गा, वन देवी, शाकंभरी, जहां सोचो वहां देवी। तो स्थूला सूक्ष्मा जो दिखाई नहीं दे रही है, सभी के अंदर, हमारे अंदर प्राण शक्ति के रूप में दिखाई दे रही है,
नहीं, लेकिन है ना। तो सूक्ष्मा और परा देवी, जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, जब सब कुछ लीन हो जाएगा, देवी तो रह जाएगी, है ना, क्योंकि वो आद्या है और हमेशा रहने वाली है। तो वो हो गई परा देवी। और कैसी है वो? सच्चिदानंद रूपिणी, वही एकमेव सत्य है, वही चिति रूपा है, वही आनंद रूपा है। हर एक चीज में जो आनंद रूप में छुपी है, सच्चिदानंद रूपिणी, जो चेतना रूप में छुपी है, जो ब्रह्म रूप में हर जगह फैली हुई है, स्थूल सूक्ष्म परा देवी सच्चिदानंद रूपिणी। अमेय विक्रमाख्या सा करुणा सागरामता। वो अमेय है, प्रमाणित उसको नहीं किया जा सकता, उसको नापा नहीं जा सकता। हर तरफ बस उसी की शक्ति है, वही फैली हुई है। विक्रमा तीनों लोकों में वही है, उसके अतिरिक्त और कोई नहीं। सा करुणा सागरा मता, वो तो करुणा की सागर है। जब वामन भगवान आए, वामन भगवान को विक्रम कहते, त्रिविक्रम कहते हैं। विष्णु भगवान के विष्णु सहस्त्रनाम में उनका एक नाम आता है विक्रम, त्रिविक्रम, रुक्रम। तीनों लोगों को जब उन्होंने नापा था, जब उन्होंने अपने पैरों को ऊपर उठाया वामन अवतार में, और जब स्वर्ग को भेदा, तो उसमें से गंगा जी निकली। जो गंगा जी उनके पैरों को धोती हुई नीचे आई, जिनको ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में धारण किया, वो गंगा कौन है? त्रिपुरा। त्रिपुरा यानी देवी। और वो त्रिपुरा, त्रिपुरा रस में इसकी बात आती है। अभी हमने कहा ना, स्थूला सूक्ष्मा परा देवी सच्चिदानंद रूपिणी अमेय विक्रमाख्या। तीनों लोकों में वही है। और किस रूप में? करुणा सागरा, करुणा सागर है वो। और कैसी है? मुक्तिमयी, जगद्धात्री, सदा सदा आनंदमयी, तथा सदानंद, हमेशा आनंद में रहने वाली, मुक्ति देने वाली, जगद्धात्री, जगत का पालन करने वाली, विश्वम्भरी, विश्व का भरण पोषण करने वाली, क्रिया शक्ति तथा क्रिया शक्ति के रूप में, सैव सनातनी, वो हमेशा रहने वाली, सनातन रूप में वही रहने वाली है। यथा कर्म समाप्तौ च दक्षिणा फल सिद्धिदा तथा मुक्तिरसौ देवी सर्वेषां फलदायिनी। जिस प्रकार अनुष्ठान के समाप्ति होने पर यह सिद्धिदायिनी होती है, उसी प्रकार साधनोपरांत यह देवी भी साधकों के लिए हेतु मोक्षदायिनी होती है। इसीलिए इनका नाम दक्षिणा काली कहा जाता है। जो भी हम कर्म करें, कर्म के बाद दक्षिणा मिलती है। दक्षिणा का अर्थ होता है रिवॉर्ड। अब हमने सारे कर्म किए यही क्रिया शक्ति के रूप में ना, तो कर्म करने के बाद जो हमको रिवॉर्ड मिलता है ना, उसको दक्षिणा कहते हैं। तो देवी का नाम है दक्षिणा काली। जब हम देवी की साधना करते हैं तो देवी की प्राप्ति होती है। वो जो देवी की प्राप्ति होती है वो दक्षिणा काली। और देवी क्या देती है पता है? प्राप्ति में होने के बाद मुक्ति। तो वो जो मुक्तिदायिनी देवी है वही दक्षिणा काली है। तो सारे साधन करके जब देवी को समर्पित करते हैं और दक्षिणा रूप में जब मुक्ति मिलती है, वो जो देवी है उसको कहते हैं दक्षिणा काली, मुक्तिदायिनी दक्षिणा काली। इसलिए इनको दक्षिणा काली नाम से ही जाना जाता है। अतो ही दक्षिणा काली कथ्यते वरवर्णिनी। तंत्र शास्त्रों में यह निर्णय लिया गया है कि सदैव काली कौन से रंग की होती है? कृष्ण वर्णा सदा काली, कृष्ण वर्ण की होती है। आगमेषु च निर्णयः, काली जो है वो काले रंग की होती है। क्यों काले रंग की होती है? बहुत अर्थ हैं उसके वैसे तो काले रंग के। एक अर्थ बता देती हूँ। काली दिखती नहीं, आँख बंद करो तो देवी को आप ढूंढते हो ना, नहीं दिखती। लेकिन हम देवी को ढूंढ रहे हैं तो पहला जो दर्शन होता है, हमें पता है देवी यहीं कहीं तो है, यहाँ है, सुना है हमने, जाना है, हृदय में है, सब जगह है, जानते हैं। आँख बंद करते हैं, डर लगता है कुछ, या कहीं कुछ प्रार्थना निकलती है, हम आँख बंद करते हैं और कहाँ देखते हैं? यहाँ देखते हैं। यहाँ क्या दिखता है? काली, काला काला दिखता है ना। तो जो दिखती नहीं है, जो इस काले पर्दे के पीछे छुपी है, उसको कहते हैं काली। काली का एक और अर्थ है इसमें कहा कृष्ण वर्णा। कृष्ण यानी कृष्ण जो होता है वो कृष्ण धातु यानी आकर्षण, जो सबको आकर्षित करती है अपनी तरफ। जब हमें कुछ भी मांगने की इच्छा होती है, हमारा तुरंत ध्यान आता है माँ, चोट भी लगे तो माँ, हर बात है माँ माँ कहते हैं। देखा तो है नहीं उसको, देखा नहीं फिर भी माँ।
तो जो सभी लोगों के मन को अपनी तरफ आकर्षण करती है उसको कहते हैं कृष्णा। तो भगवान शिव कहते हैं काली कैसी है? कृष्ण वर्णा सदा काली। वो कृष्ण वर्णा है जो सबका आकर्षण करती है। वो दूसरा अर्थ है। कृषि कृषि होता है ना, कृषि कृषि यानी फार्मर, और कृषि भूमि होती है। तो जो कृषि उद्योग करता है, जो कृषण मतलब उसको घर्षण करके उसमें से जो अन्न वगैरह उगाता है, ठीक, तो वो जो शक्ति है कि पृथ्वी ठीक है ना, वो पृथ्वी ही कृष्णा है, समझ लेना। उसका घर्षण करके, उसको खोद खाद के, उसको उसमें से अन्न जब उगता है योनि स्वरूप में, माया धरती रूप में, तो वो है कृष्णा। तो कृष्ण वर्णा सदा काली, तो धरती के रूप में काली, आकर्षण शक्ति के रूप में काली। और एक बात, रात्रि में हम सो जाते हैं, सब अंधकार दिखता है, उस रूप में काली। जब सब कुछ संहार हो जाता है, द ग्रेट टाइम, महाकाल की शक्ति काली, महाकाली। संहार होने के बाद वही रह जाती है महाकाली। समय की शक्ति, काल की शक्ति उसको कहते हैं काली। तो कृष्ण वर्णा सदा काली। और एक बात, जो सारे तामसिक जो प्रवृत्तियों को अपने अंदर समाहित कर ले और फिर उस अज्ञान को अपने अंदर समाहित करके जो साधक के हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाती है, उसको कहते हैं काली। और काली का अर्थ और भी है, जो सब कुछ अपने अंदर समाहित कर लेती है ना, तो वो निराकार रूप में समझ में नहीं आता, वो सच्चिदानंद रूपिणी है। लेकिन वही काली फिर सब कुछ प्रकट करती है, संसार चलता है, उत्पत्ति होती है। तो जो साकार और निराकार रूप में दोनों ही है, और जो जगत का पालन करती है और संहार करती है, उसको कहते हैं काली। सभी के अंदर जो ऊर्जा रूप में रहती है, उसको कहते हैं काली। तो काली कैसी? कृष्ण वर्णा सदा काली, आकर्षण करने वाली, काली काली, बड़ी प्यारी, उसको कहते हैं काली। तो ये कामाख्या का उन्होंने वर्णन किया कि काली ही कामाख्या है, श्री विद्या ही कामाख्या है। अब आगे कहते हैं कामाख्या तंत्र का महात्म्य वर्णन कर रहे हैं। उक्तानि सर्वतंत्राणि तथा नान्येति निर्णयः कृत्वा संकल्पम् इत्यस्य कामेषु पाठयेद् बुधः पठेद् वा पाठयेदपि शृणोति श्रावयेदपि तं तं कामं वाप्नोति श्रीमत्काली प्रसादितः। कहते हैं जो कोई कामना लेकर के काली के पास, काली यानी कामाख्या, जो कोई कामना लेकर के काली कामाख्या के पास जाता है, काली कामाख्या, मैं अभी तीनों का नाम लूँगी, जो कोई कामना लेकर के काली श्री माता कामाख्या के पास जाता है और उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो कोई संकल्प लेकर के इस तंत्र को समझता है, पढ़ता है, पढ़ाता है, सुनता है, सुनाता है, ऐसा करने से काली उस पर प्रसन्न हो जाती है और उसके अनुकंपा से सारी इच्छित कामनाएं पूर्ण हो जाती है। और कहते हैं यथा स्पर्शमणि देवी तथई तंत्रमुत्तमम यथा कल्पतरु रुद्राता तथा ज्ञेयम मनीषिभिः। हे देवी, जिस प्रकार पारस मणि के स्पर्श मात्र से लोहा सोने का बन जाता है, उसी प्रकार से जो कोई इस कामाख्या तंत्र को समझता है, कामाख्या की साधना को समझता है, श्रवण मनन पठन तथा अनुष्ठान मात्र से उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कैसे? जैसे कल्पवृक्ष कल्पतरु दाता, कि कल्पवृक्ष अपने दाता है ना, वो जिसके पास कल्पवृक्ष के पास जाके आप कुछ भी मांग लो, स्वर्ग तक के भोग आपको देने में समर्थ है, वो दे सकता है। तो उसी प्रकार से इसके अनुष्ठान मात्र से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। यथा सर्वाणि रत्नानि सागरे शांति निश्चितम, जैसे सभी प्रकार के रत्न सागर में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से तंत्र में भी सभी सिद्धियां, भोग, मोक्ष समाहित रहते हैं। सर्वदेवाश्रयो मेरुर यथा सिद्धि तथा पुनः सर्वविद्यायुतम तंत्रम शपथेन वदामि हम। हे देवी, जिस प्रकार संपूर्ण देवों का आवासीय स्थान सुमेरु नामक पर्वत सिद्धिप्रद है, उसी भांति सर्व विद्या संपन्न यह कामाख्या तंत्र भी सर्वाभीष्टदायक है। यह मैं शपथेन वदामि हम, शपथ लेकर के कहता हूँ। यस्य गेहे वसे देवी
तंत्र में तद भयापहम, जिसके घर में माँ कामाख्या कौन से रूप में, 3 रूपों में, काली, श्री ललिता त्रिपुरा और कामाख्या, इन 3 रूप में जहाँ पर माँ बैठती है, कहते हैं उनके घरों में कोई भी भयहारक तंत्र अगर कोई करता हो तो टिक नहीं सकता। और यह रोग शोक पातका नाम लेशो नास्ति कदाचन, रोग इत्यादि जो हैं, रोग शोक पातक आदि, ये रंचमात्र भी नहीं हो सकता। डाकू इत्यादियों का भी भय नहीं रहता। और वह स्थान जिस घर में इनकी पूजा होती है, वह उस स्थान में ग्रह भय, राज भय, उपद्रव भय, महामारी भय, पराजय भय तथा मेरे कथित उक्त सभी प्रकार के भय से वह व्यक्ति सुरक्षित रहता है। और कहते हैं, हे ईश्वरी, न वा पराजयस्तेषां भयम नैव मयोदितम, उसको कोई प्रकार का भय नहीं होता। और भूत प्रेत पिशाचानाम दानवानाम च राक्षसाम, न भूत उसको तंग कर सकते, न कोई प्रेत, न पिशाच, न दानव। न भयम क्वापि सर्वेषां व्याघ्रिदनाम, तथैव च उनको जंगली जानवरों से भी भय नहीं लगता। कुष्मांड, यक्ष, विनायक, गंधर्व तथा स्वर्ग, मर्त, पाताल आदि में जो जो भीषण एवं विघ्नकारक तत्व हैं, उनमें से कामाख्या, काली, श्री विद्या के उपासकों को उनका भय नहीं होता। ये विघ्नकारश्चैव न तेषां भयमीश्वरी, उनको देख करके यमराज के दूत भी भयातुर हो जाते हैं, जो काली, कामाख्या, श्री विद्या के उपासक होते हैं। यह कथन सत्य है, मैं यह शपथ पूर्वक कहता हूँ। और उसके आवास में 7 पीढ़ियों तक अविचल अतुलनीय संपत्ति बनी रहती है। जो काली, कामाख्या, माँ त्रिपुरा का पूजन करता है। सत्यम सत्यम महादेवी, मैं शपथ के साथ कहता हूँ, संपत्ति अतुला, अतुल संपत्ति तत्र तिष्ठति, वहाँ रहती है, साप्त पौरुषम, 7 पीढ़ियों तक। वाणी तथैव देव्यास्तु प्रसादेन तुईरिता, हे देवी, तुमने मुझसे पूछ लिया तो मैंने बड़े आनंद में आकर के तुमको ये सब बात स्नेहवश में कहा, किंतु ये सब तो गोपनीय है। विशेषतः उन लोगों से, किन लोगों से, जो लोग पशु तंत्र करते हैं, लिखा है इसमें। एतत्तु कथितं स्नेहात् न प्रकाश्यं कदाचन, गोपनीयं 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 सदा प्रिये पशुरोग्रे। विशेषेण जो पशु वृत्ति वाले होते हैं, उग्र होते हैं, उग्र, उनसे तो ये छुपा करके रखना चाहिए। भ्रष्टानाम साधकानाम च, जो भ्रष्ट साधक होते हैं उनको भी नहीं बताना चाहिए। च सानिध्य न वदेदपि, भ्रष्ट साधक जो पशु तंत्र करते हैं, गलत तंत्र, वामाचारी इत्यादि जो तंत्र कर रहे हैं, उनके सामने तो बोलना ही नहीं चाहिए, उनको छुपा देना चाहिए। न दद्याद काणक खंचेम्यो विगिते भयस्तथैव च, किसी काने, लूले, लंगड़े, कौलमार्गी के निंदक व्यक्ति के आगे भी इसे गुप्त रखना चाहिए। और उदासीनों को नहीं बताना चाहिए। पहले बताया था, उदासीन संसार वंसार छोड़ करके वो एकदम वो गुप्त में बैठ करके पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। उन लोगों को लगता है वो तंत्र कर रहे हैं, उच्च तंत्र। भैया यहाँ उच्च तंत्र की बात हो रही है, छोटे मोटे ये काला जादू, इंद्रजाल और उस शाबर मंत्र से गलत गलत काम जो करते हैं, गंदे गंदे, उन उदासीनों से तो भैया इस तंत्र को दूरी रखो, उनके पल्ले नहीं पड़ने वाला। अच्छा, और किसको नहीं बताना चाहिए? दाम्बिकाय च दातव्यम ना भक्ताय, विशेषतः अभिमानियों को नहीं देना चाहिए, और भक्तिहीनों को नहीं देना चाहिए, मूढ़ों को नहीं देना चाहिए, भावहीन और को नहीं कहना चाहिए। यह मेरा आदेश है। निर्धनों को भी नहीं कहना चाहिए, यह भी मेरा आदेश है। इसे किसे कहना चाहिए? तो कहते हैं दद्यात शांताय, जो शांत होते हैं उनको देना चाहिए। शुद्धाय, जो शुद्ध होते हैं। कौलिकाय, जो कौलिक यानी जो शुद्ध कौलतंत्र, शिवतंत्र सही रूप से जो करते हैं उनको देना चाहिए। शिव की यही आज्ञा है, लिखा है यहाँ पर, दद्यात शांताय शुद्धाय कौलिकाय महेश्वरी, काली भक्ताय, काली के भक्तों को देना चाहिए। शैवाय, शिव जो शिव के भक्त होते हैं उनको देना चाहिए। वैष्णवाय, जो वैष्णव होते हैं उनको देना चाहिए। शिव आज्ञया, शिव की आज्ञा है यही। अद्वैत भक्तायुक्ताय अद्वैत भावयुक्ताय महाकाल प्रजापिने सुरास्त्री वंदकायापि शिवा बलि प्रदाय, और महाकाल के आराधक जो होते हैं उनको देना चाहिए। काली के जो भक्त होते हैं उनको ये देना
चाहिए। तो इस प्रकार से कामाख्या तंत्र का ये महात्म्य है, ये यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। और अब केवल 2 ही पटल बच जाते हैं जिनमें उनके स्थान के बात की गई है एकादश पटल में, तो वो हम लोग करते हैं। कामाख्या पीठ स्थान वर्णन एकादश पटल। नेपालं च महापीठं पौगण्डं वर्धमानथ पुरस्थिरं महापीठं चरस्थिरमतः परं काश्मीरं च तथा पीठं कान्यकुब्जं मथो भवेत् दारुकेशं महापीठं एकाग्रं च तथा शिवे। ये जो अब मैं पटलों की जो बात कर रही हूँ, एकादश पटल, हमने 12 पटल कहा था, तो पहले 12 जो पटल थे तो उसमें पहले जो वीडियोस बनाए गए थे उनमें कालिका पुराण से कुछ दिए गए थे, तो 12 पटलों में उनकी भी गिनती होती है। तो उसके वीडियोस पहले ही बन चुके हैं। तो अभी जो मैं पढ़ रही हूँ ये कामाख्या तंत्र का आखिरी पटल है, जिसमें जहाँ देवी के अलग अलग स्थान हैं उनके बारे में बात की गई है। कह रहे हैं देवेशी अनंत फलदायक महापीठ निम्न प्रकार से हैं, जैसे नेपाल, पौगंड, वर्धमान, पुरस्थिर, चिरस्थिर, काश्मीर, कान्यकुब्ज, दारुकेश तथा एकाग्र। ये 9 प्रकार के सामान्य पीठ स्थान हैं। यहाँ की गई कठिन से कठिन तंत्र साधना का फल भी सामान्य ही होता है। और आगे कुछ और पीठ का नाम दिए गए हैं। त्रिवेणी संगम, कामकोटि, कैलाशगिरी, भृगु पर्वत, केदार पर्वत, ये 5 उत्तम पीठ हैं। ओंकारेश्वर, जालंधर, मालवा, कुलाब्ज, देवमातृका और गोकर्ण तीर्थ, मारुतेश्वर, अट्टहास, विरज और राजगृह, यह 10 अन्य पीठ हैं। कोलागिरी, कोल्हापुर, एलापुर, कालेश्वर, प्रणव और जयंतिका, ये 5 महापीठ कहलाते हैं। उज्जैनी, शारिका, हस्तिनापुर और उड्डीश, ये 4 भी पीठ स्थान हैं। प्रयाग, षष्ठीश, मायापुरी, कुलेश्वरी, मलयागिरी, श्रीशैल, सुमेरुगिरी, महेंद्रगिरी, वामन पर्वत, हिरण्यपुर, महालक्ष्मीपुर तथा उड्डयन, ये सभी महापीठ कहे गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर के कामाख्या पीठ की जो संख्या 45 कही गई है। इन सभी पीठों में माँ जगदम्बा, तो केवल हम कामाख्या को उसको सोच रहे हैं, बट ऐसी बात नहीं है। उज्जैन वगैरह में भी, वाराणसी में भी, काशी में भी जो यहाँ पर नाम दिए हैं, ऐसे से जालंधर इत्यादि पीठों में भी माँ की जब साधना होती है तो वो भी बड़ी फलदायक होती है। और कहते हैं इन सभी पीठों में माता जगदम्बा की पूजा, उपासना एवं तंत्र की साधना की जाती है। यत्रास्ति कालिका मूर्तिर्निर्जन स्थान कानने बिल्वनादि कानंतरे तत्रास्थ्यायाष्टमी दिने कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां शनि भौमदिने तथा महानिशायां देवेशी तत्र सिद्धिर अनुतमा। अब कह रहे हैं भगवान की अन्य जो स्थान बहुत अच्छे होते हैं वो है कि जहाँ कोई भीड़ भाड़ ना हो, ऐसे स्थान में इनकी पूजा होनी चाहिए। और कहीं बेल वन हो, जहाँ पर बेल के खूब वृक्ष हों, ऐसे स्थान में इनकी पूजा होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में इनकी पूजा होनी चाहिए। कृष्ण पक्ष की अष्टमी में, चतुर्दशी में, शनिवार को, मंगलवार को महानिशा में बैठ कर के काली देवी की पूजा करने से फल प्राप्त बहुत अच्छा होता है। और अन्य भी पीठ हैं, वहाँ पर भी जा कर के पूजा पाठ कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अन्यानपि च पीठानि तत्र सन्ति न संचय देवदानव गंधर्वा किन्नरा प्रमथादयः। इसके अतिरिक्त भारत में निसंदेह रूप से अन्य पीठ स्थान भी हैं। इन पीठ स्थानों में देवता, राक्षस, गंधर्व, किन्नर, प्रमथ, यक्ष आदि तथा उन सभी नायिकाएं, किन्नरियाँ, देवा इत्यादि जो हैं वो पूजा किया करती हैं। इसमें सबसे पूज्य जगह है वाराणसी, लिखा है यहाँ पर। तो केवल गुवाहाटी ही नहीं, अन्य जगहों के भी वर्णन हो रहा है। वाराणस्याम सदा पूज्या शीघ्र तु फलदायिनी। वाराणसी में जाकर के अगर माँ कामाख्या की पूजा करो, काली की पूजा करो, माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा करो, शीघ्र तु फलदायिनी। ततस्यु द्विगुणा प्रोक्ता पुरुषोत्तम सन्निधौ। इससे भी दुगना फल पुरुषोत्तम तीर्थ में होता है, में पूजन करने से प्राप्त हो जाता है। जगन्नाथपुरी में, द्वारकापुरी में पूजा करने से भी इससे भी अधिक दुगना फल प्राप्त होता है।
अन्य तीर्थ स्थानों में की गई पूजा द्वारकापुरी के समान फलवती नहीं होती। द्वारकापुरी और पुरुषोत्तम क्षेत्र भगवान जगन्नाथपुरी और वाराणसी, इन 3 क्षेत्रों का बहुत महत्व है। विंध्याचल में की गई पूजा इससे 6 गुना अधिक फलदायिनी है। गंगा तट पर की जाने वाली पूजा, आप गंगा तट जहाँ भी मिल जाए आपको, है ना। गंगा तो कहाँ से चलती है, गंगोत्री से लेकर के बंगाल तक चलती है, तो जहीं भी गंगा तट मिल जाए वहाँ पर पूजा करने से बहुत फलदायिनी होती है। विंध्याचल के समान ही फलदायिनी पूजा आर्यावर्त मध्य प्रदेश ब्रह्मावर्त में भी होती है। प्रयाग में पुष्कर तीर्थ में राजस्थान में की गई पूजा का फल भी दुगना ही माना जाता है। और कहते हैं भगवान ततश्चतुर्गुणा प्राक्ताम नदी कुंडे च भैरवे, कहीं किसी नदी कुंड में जाकर के पूजा करने से, भैरव कुंड में पूजा करने से 4 गुना फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक 4 गुना फल वाल्मीकेश्वर में करने से होता है। और आगे सोनभद्र नदी के आसपास वहाँ पर भी पूजा करने से बहुत अच्छा होता है। तो अनेकों सिद्धपीठ है जहाँ पर जाकर के पूजा कर सकते हैं, सभी के सभी बड़े फलदायी हैं। तत्समा काम रूपे च सर्वत्र जले स्थिते। इसलिए भगवान एक बात कहते हैं यहाँ पर, सुनो बात। कामरूप देश में जल या स्थल कहीं भी किए गए पूजन का फल पहले की पूजाओं के समान मिलता है। तो कहीं भी तीर्थ में जाओ सबका फल वैसा ही है। कामरूप क्षेत्र में जहीं भी आप बैठ जाओ, कामाख्या में कोई भी जल के पास, कोई भी स्थल में, कोई भी पहाड़ के पास कहीं भी बैठ जाओ, सभी तीर्थों का फल वहाँ पर मिलता है। कामरूप के मंदिर में ही बैठकर की जाने वाली पूजा अत्यंत महत्वशालिनी होती है। देवी क्षेत्रे काम रूपम विद्यते नहीं तत्समम। जो काम रूप है कामाख्या का, वो देवी का क्षेत्र है और वो अपना इच्छित रूप परिवर्तन करता रहता है। अतः इसके समान संसार में कोई अन्य क्षेत्र नहीं होता। इसका कारण यह है कि काम रूप प्रदेश के प्रत्येक घर में देवी निवास करती है। हे देवेशी ततश्चतुर्गुणम प्रोक्तम कामाख्या योनि मंडलम कामाख्यायां महामाया सदा तिष्ठति निश्चितम। कामाख्या मंडल में जाकर के पूजा करने से 4 गुना सिद्धिदायक फल मिलते हैं। कामाख्या में सदैव महामाया निसंदेह रूप से विराजमान रहती है। कामाख्यायां महामाया सदा तिष्ठति निश्चितम। अगर कोई व्यक्ति इन स्थानों में जा निकले तो उसे देवी मंत्र का जप, पूजन और प्रणाम निवेदित करने के पश्चात अपने अभिष्ट स्थान को जाना चाहिए। वहाँ जाकर के देवी को दर्शन करना चाहिए। हे देवी, स्त्री समीपे कृता पूजा जपश्चैव वरानने कामरूपाक्षता गुणम फल ही समुदितीरम। देवियों के अंदर, नारियों के अंदर, यदि नारी के अंदर देवी की भगवती की भावना करके अगर पूजा होती है तो नारी की कृपा से, नारी के आशीर्वाद से देवी के भक्तों को एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है। कभी किसी स्त्री से, हर स्त्री को, कभी किसी स्त्री की गलत बात आपको न लग जाए। हर स्त्री के अंदर माँ का भाव करके उनके सामने पूजा करनी है। केवल अपने पत्नी या आप जिनसे प्रेम करते हैं, केवल उन्हीं के साथ आप अन्य भाव रख सकते हैं, कामेश्वरी वाला भाव रख सकते हैं। लेकिन अन्य सभी स्त्रियों के सामने जगदम्बा का भाव रख करके कहा है गुरु भी ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर अपनी आत्मनिग्रह कर सके, इंद्रियों का निग्रह कर सके, और शिष्य को भी इंद्रिय निग्रह करने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि स्त्री के निकट जाकर के यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो बहुत फल मिलता है, बहुत फलदायक होता है। कहने का अर्थ है अगर किसी भी स्त्री का आशीर्वाद आपको मिल गया पूजा के बाद तो वो फलदायक होता है। ठीक है, 100 गुना अधिक फल मिलता है अगर माताएं प्रसन्न हो जाएं, स्त्रियां प्रसन्न हो जाएं और पूजा के बाद आपको उनका आशीर्वाद मिल जाए तो ये बात यहाँ पर बहुत कहे भगवान जोर दिए हैं। कहते हैं 100 गुना फल उसको मिलता है। अतएव महेशानी संहर्तिर्योषितां प्रिये घृत्वा रक्तवसनाम दुष्टाम तु वर्जयेत सुधी। हे प्रिय, यज्ञ आदि कर्मों में के अनुष्ठान में नारी को साथ में रखना अत्यंत ही आवश्यक कहा गया है। गृहस्थी में हो, अपनी पत्नी को साथ में रख करके यदि आप ध्यान वगैरह करते हैं तो बहुत अच्छा है। अपने घर की स्त्रियों को बहुत आदर दीजिए। तो सारी नारियों में देवी का ही स्वरूप है। जब
घरों में देवियों की पूजा होती है, नारियों की पूजा होती है, उस घर में सब कुछ फलित होने लगता है। और जिस घर में नारियों को सताया जाता है, यदि कोई भी नारी दुखी होती है आपके घर में, तो आपकी पूजा फलित नहीं होती। यही पर यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो स्त्री को साथ लेकर के पूजा करनी चाहिए। और कुछ प्रकार की स्त्रियों के लिए मनाही कही गई है कि जैसे कोई स्त्रियां बहुत कड़वा बात करती हैं, तो उनके साथ उनको कभी गलत मत कहो, लेकिन वो योग्य नहीं है। जो सदैव ईर्ष्या के वशीभूत होती हैं, मंदकामा होती हैं, ऐसी कुछ कुछ दुष्ट स्त्रियां अगर होती हैं, दुष्ट स्वभाव वाली को, तो उनको आप दूर कर सकते हैं, लेकिन निंदा नहीं करना है किसी की भी। सब में ही धुमावती है, सब में ही काली है, सब में ही कराली है, सब में ही घोरा है, सब में ही, इस प्रकार से ऐसे भाव रखना, सब में ही त्वरा है, सब में ही ज्येष्ठा है, इस प्रकार से भाव रख करके सभी को प्रणाम है। हे वरवर्णिनी, एका नित्या आदि पीठ स्थान या स्मशान भूमि में, अन्यत्र पीठों में भी देवी का सदैव निवास रहता है, नारी रूप में सदैव निवास रहता है। एक नित्यादि पीठे वा स्मशाने वरवर्णिनी स्त्री रूपे ही सदा संति, स्त्री रूप में सदा रहती है माँ, पीठे अन्यत्रापि च प्रिये। और हे शिवे कहती हैं, स्त्री अंगेशु च महामाया, स्त्री के अंग अंग में महामाया है। जागृति सततम शिवे, सर्वदा ही जागृत अवस्था में रहती है महामाया। किसमें? स्त्री के अंग में। तो जब नारी के दर्शन करना, साक्षात महामाया है। हे दिव्य रूपिणी, देह पीठम महापीठम प्रत्यक्षम दिव्य रूपिणी, हे दिव्य रूपिणी, स्त्री का जो देह है वो साक्षात महापीठ कहा जाता है। समझ में आई बात? तो स्त्रियों को इतने रेस्पेक्ट से देखना, यदि आप भक्त हैं माँ के, तो स्त्री का जो स्वरूप है, जो भी नारी को आप मिलते हैं, आपकी सखी हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, चाची, मामी, काकी, स्क्रीन पे देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, कहीं भी, हर रूप में बस यही देखना है कि हर एक अंग में माँ ही है, महामाया स्वरूपिणी। और कैसी? जागृत महामाया स्वरूपिणी, यानी स्त्रियां हैं, और इनका अंग प्रत्यंग क्या है? महापीठ है। इसलिए हर घर में स्त्री की पूजा होनी चाहिए, शिव आज्ञया। भ्रांत्यान्यत्र भ्रमिते ये देशे देशे च मानवः पशवस्ते यथानघे। हे अनघे, जो व्यक्ति भ्रमवश नारी देह पीठ के अतिरिक्त अन्य स्थानों में भटकते रहते हैं, वे बैल, सिंह और शुकर के समान पशुवत होते हैं। नारी को अगर आपने महापीठ नहीं समझा, योग माया का पीठ नहीं समझा उनका स्थान, तो क्या करेंगे? कह रहे हैं बैल है वो लोग, सिंह है वो लोग, शुकर है वो पशुवत घूमते रहते हैं। ऐसे ही जो नारी को कुछ और समझते हैं। जो व्यक्ति जनशून्य स्थान, वन, घने जंगल या जहाँ कहीं भी काली की प्रतिमा हो, वहाँ कृष्णा पक्ष में अष्टमी तिथि को अर्धरात में पंच तत्व के द्वारा पूजन करता है, उसे मुख में रखने की सिद्ध गोली, खड्ग सिद्धि, आकाश गमन तथा यक्ष, गंधर्व, नाग, नायिका, भूत, वेताल और देव कन्या की सिद्धि उपलब्ध हो जाती है। नारी का आशीर्वाद मिल गया तो काम बन गया। इस विषय में और तुमसे क्या कहूँ? पंच तत्व से रहित पूजन करने वाले व्यक्ति के सभी कार्य, अगर पंच तत्व से पूजन नहीं की तो व्यर्थ हैं। इसलिए पंच तत्व से नारी की पूजन करो, स्त्रियों की पूजन करना, और अपने घर की पत्नी का भी पूजन ऐसे ही, वो भी माँ काली का ही पीठ है। रामकृष्ण परमहंस से सीखो, ऐसे अपनी पत्नी को देखो, ऐसे सभी नारियों को देखो, सब में ही काली है, कामाख्या है, श्री विद्या त्रिपुरा है। इस भाव से देवी का पूजन होना चाहिए। इति कामाख्या तंत्रे शिव पार्वती संवादे सिद्ध पीठ स्थान वर्णम नाम 11 पटल संपूर्णम। तो पूरे कामाख्या तंत्र में ये जो कामाख्या तंत्र अभी दिया गया, इसमें 11 पटल थे, और एक पटल जो था वो कालिका पुराण से उन पहले वीडियोस में हो गया। तो इस प्रकार से हमने कामाख्या तंत्र को आज यहाँ पर पूर्ण किया। देवी कामाख्या सब पर कृपा करें, और मेरे गुरुदेव, मेरे गुरु परंपरा सब पर कृपा करें। और आगे कुछ और कामाख्या के भाव हैं जो आगे के वीडियोस में साझा करूँगी। जय माँ कामाख्या, जय गुरुदेव।